सो वो इंसान गवर्नर को जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उनको ट्रांसलेट करके बताता है कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि वो स्कॉटिश एक्सेंट को ओवरडू ना करे और उस इंसान को बहुत ज़्यादा ज़ोर से ना मारे। सो दैट मीन्स वो गवर्नर को ये कन्विंस कर देता है कि जो उस शीट के ऊपर लिखा हुआ था वो एक्चुअली उन्हें हेल्प करेगा कि वो एवंस को कैसे पकड़ सकते हैं, और वो जर्मन सिर्फ वो टीचर पढ़ के उनको ट्रांसलेट करके बताएगा। इतने में पुलिस के डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट कार्टर को बुला लिया जाता है और उसे कहा जाता है कि ऐसे भाग गया है तो वो उनकी हेल्प करे, और वो कहता है कि What the hell's happening, sir? Christ, who's hit him? So वो एक्सप्रेस करता है अपनी हैरानगी और पूछता है कि इसको किसने मारा। तो वो सब यही बताते हैं कि इसको एवंस ने मारा और वो मार के भाग गया। सो मिस्टर कार्टर कहते हैं, हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि टेक हिम विद यू इफ़ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट, ही इज़ द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग। तो कहते हैं इसको अपने साथ ले जाओ, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये ठीक है इसे अपने साथ ले जाओ, यही एक इंसान है जो जानता है क्या हो रहा है और यही हमें उस तक पहुंचाएगा। Elsfield Way, McClary had said, and there it was staring up at the governor from the last few lines of the German text. From Elsfield Way Drive to the Headington roundabout where. So वो रास्ता बताता है, वो जगह बताता है, Elsfield Way टू हेडिंगटन राउंडअबाउट जहाँ एवंस गया होगा, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ था। और वो पुलिस की वैन में पुलिस वालों के साथ बैठ के उनको वहाँ पे लेके जाता है जहाँ उसे शक था कि एवंस गया होगा। उस दौरान गवर्नर जो है वो अपने प्रिजन ऑफिसर्स को, स्टीफन और जैक्सन को, दोनों को डांटता है और कहता है, एंड विच वन ऑफ यू टू मोरोन्स वाज इट who took Evans for a nice little walk to the main gates and waved him bye-bye. Morons means stupid. तो वो कहता है तुम दोनों में से कौन इतना stupid था जो खुद एवंस को लेकर गया, गेट तक छोड़ के आया और उसको उसने बाय बाय बोली। It was me, sir, stammered Stephens. तो स्टीफन्स हकलाते हुए बोलता है कि मैंने ऐसा किया, और उसे ये समझ में नहीं आता कि वो सब कैसे हो गया। और वो बताना चाहता है कि 11:20 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन गवर्नर उसे डांटने लग जाता है, उसे इडियट और ये सब बोलता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हार थी गवर्नर के लिए। इस दौरान मिस्टर बेल, एक और पुलिस ऑफिसर हैं, जो गवर्नर को अश्योर करते हैं फ़ोन करके कि हम उसे पकड़ लेंगे, हर हाल में पकड़ लेंगे, वो कहीं भी नहीं भाग सकेगा। फिर से फ़ोन बजता है और सुपरिंटेंडेंट कार्टर जो है वो गवर्नर को बताते हैं कि मिस्टर मैक्लैरी ने एवंस को ड्राइव करते हुए देखा था एल्सफील्ड वे की तरफ, और अब हम उसको छोड़ देते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि अब हमें पता है कि वो कौन से होटल में है, हम उसको वहाँ पकड़ लेंगे और इसको हॉस्पिटल में छोड़ते हैं कि ये अपना इलाज करा सके। सो ऐसा कुछ अप्रूवल मिलने से, गवर्नर की हामी भरने से वो उसे हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं और ख़ुद उस होटल की तरफ चले जाते हैं जहाँ पे उन्हें बताया गया था कि एवंस होगा। कुछ टाइम के बाद गवर्नर उस हॉस्पिटल में फ़ोन करके पूछता है कि यहाँ पे कोई पार्सन, कोई प्रीस्ट, कोई इन्विजिलेटर आया है जो बहुत ही वुंडेड था, इंजर्ड था, ज़ख्मी था, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा यहाँ पे कोई भी नहीं आया। दैट मीन्स कोई भी ज़ख्मी हालत में यहाँ पे नहीं आया। इसका मतलब वो इंसान वहाँ से भाग चुका था। अब इससे गवर्नर को शक हो जाता है कि ये इंसान भी उसी का एकम्प्लिस था। एकम्प्लिस मीन्स एवंस के साथ मिला हुआ था। और वो बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करता और वो उस होटल में पहुँच जाता है जहाँ पे मैक्लैरी ने उन्हें बताया था, और इंक्वायरीज़ वगैरह करके उन्हें सब पता चलता है कि वहाँ पे एवंस आया हुआ है। नाउ इंक्वायरीज इन द न्यूबरी throughout the afternoon produced nothing at all, and by tea time everyone in the prison knew what had happened.
It had not been Evans impersonating McClary who had walked out. It had been Evans impersonating McClary who had stayed in. So that means अब सबको ये पता चल गया था कि एवंस एज मैक्लेरी नहीं वहाँ से भागा था, बल्कि जो बाद में रह गया था वो ही एवंस था और वो एक्चुअली में मैक्लेरी बन के बाहर निकला था। सो मैक्लेरी मीन्स दो इंसानों का रूप लेकर बाहर गया। सबसे पहले जो बाहर गया वो एवंस नहीं, ओरिजिनल मिस्टर मैक्लेरी था, और जो बाद में इंजर्ड मैन की तरह वहाँ रह गया था वो एवंस था। उसने पोज किया कि वो मैक्लेरी है, इस तरह से वो खिसक गया। एवंस अपने फिशर चिप्स खा के अपने होटल की तरफ वापस आ गया और वो सोच रहा था कि अगर जैक्सन ने उसकी हैट ले ली होती तो वो बहुत ही बैड लक हो गया। दैट वाज एक्चुअली अ रियल गुड सेवियर फॉर हिम, बिकॉज उस हैट के मुंह पे रखने से उसने अपने आप को छिपा लिया था, अपने चेहरे को, और सब कुछ कर लिया था। और फिर वो अपने आप से सोचता है कि कितना अच्छा हुआ कि मैक्लेरी जो है वो 2 ओवरकोट पहन के आया, 2 कॉलर्स लगा के आया, तो एक उसे दे दिया और एक वो खुद पहन के चला गया। और फिर वो रिसेप्शन से अपने कमरे की चाबी लेकर ऊपर स्टेयर्स पे जाता है और सोचता है कि मैं कितना अच्छे से स्मार्टली मैं बाहर निकल आया और किसी को पता नहीं चलता। और वो जब कमरा खोलता है तो ही वॉज एक्चुअली सरप्राइज्ड। उसको बहुत ही हैरानगी होती है क्योंकि वहाँ पे गवर्नर खुद बैठा हुआ था। He unlocked his bedroom door and closed it quietly behind him and then stood frozen to the spot. वहाँ पे वो एकदम से जैसे जम गया, frozen means जम गया, हैरान हो गया, behind like a man who has just got a glimpse of the Gorgon. गॉर्गन एक मिथिकल कैरेक्टर है जिसके सिर पर सांप रहता है और वो जिसको भी हाथ लगाता है वो पत्थर बन जाता है। सो एकदम से वो हैरान रह जाता है। Sitting on the narrow bed was the very last man in the world that Evans had expected. So वहाँ पे उसके बेड पे वो इंसान बैठा था जिसको उसने लीस्ट एक्सपेक्ट करा था, और वो कौन था? कोई भी नहीं था बल्कि गवर्नर था। So I wanted to see, it's not worth trying anything, said the governor. और गवर्नर उसको कहता है कि अब तुम्हें कुछ भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करोगे पकड़े जाओगे, हमने तुम्हें पकड़ लिया है। Evans' eyes darted desperately around the room. वो कमरे में desperately देखता है इधर उधर, और गवर्नर जो है वो उसे बताता है कि I have got all men all around the place. मैंने चारों तरफ आदमी तैनात कर दिए हैं, तुम अब भाग नहीं सकते। He let the words sink in. Women too, didn't you think the blonde girl in the reception was rather sweet? और कहता है कि मैंने औरतें भी, और तुम्हें, उसको मजाक करता है, इनफैक्ट उसे कुछ कहना चाहता है और उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि वो जो ब्लॉन्ड गर्ल, ब्लॉन्ड जो ब्राउन कलर की होती, ब्लॉन्ड गर्ल जो रिसेप्शन पे बैठी हुई थी वो शायद बहुत ही स्वीट थी। एवंस वॉज विजिबली शेकन, वो हिल गया शायद इसको देखकर, ऐसा वो शो करता है। He sat down slowly in the only chair the small room could offer. वहाँ बैठ जाता है और फाइनली वो बोलता है, It was that bloody correction slip, I suppose. तो कहता है कि शायद जो करेक्शन स्लिप मैं वहाँ छोड़ आया, शायद उसकी वजह से मैं पकड़ा गया। Well, the governor failed to mask the deep satisfaction in his voice. There are a few people who know a little German. वो कहता है तुम शायद ये भूल गए कि कुछ लोगों को जर्मन भी आती है। सो दैट मीन्स वो उसे कहना चाहता था कि हाँ, जो तू करेक्शन स्लिप वहाँ छोड़ के आया था वही तेरी गलती थी, और उसमें जो वो नंबर्स उसको बताए गए थे वो एक्चुअली में कोडेड इंस्ट्रक्शंस थी कि तुम्हें कहाँ जाना है। और हमारे यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो जर्मन समझते हैं और उन्होंने उसको पढ़ लिया। एवंस जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट था, उसे पता था, उसने सब तरह से प्लानिंग कर रखी थी, उसे पता था कि वो कहीं पे भी गलत नहीं हो सकता और वो उनको आउटस्मार्ट कर ही देगा। तो एवंस फाइनली कहता है, यू नो इट वॉजंट रियली अ मिस्टेक। तो वो कहता है कि वो एक्चुअली में गलती नहीं थी। यू सी वी हैडंट बीन एबल टू फिक्स अप एनी होटल।
बट वी कुड हैव वर्क दैट सम अदर वे। वो कहता है कि हमने कोई भी होटल फिक्स नहीं करा था और किसी और तरीके से भी करा जा सकता था। द रियली इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज फॉर द फोन टू रिंग जस्ट बिफोर द एग्जाम फिनिश्ड। कहता वो सबसे इम्पॉर्टेंट था कि एग्ज़ाम जस्ट ख़त्म होने से पहले जो फ़ोन बजता है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था कि मुझे हर इंसान को अपने रास्ते से हटाना था। इसीलिए मैंने वो फ़ोन के माध्यम से किसी से कहलवाया कि स्टीफन्स खुद मुझे लेने जाएगा, छोड़ने जाएगा एंड थिंग्स लाइक दैट। मीन्स जो लास्ट मिनट की इंस्ट्रक्शंस थी वो गवर्नर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थी कि वो वहाँ पे जो तैनात ऑफिसर्स थे उनको उस रास्ते से हटा दे। और फिर वो उन इंस्ट्रक्शंस को और उसकी प्लानिंग को डिस्कस करते हैं और एवंस को इन अ वे गवर्नर एडमायर करता है कि हाँ तुमने बहुत स्मार्टनेस से ये चाल खेली और तुम वहाँ से भाग निकले, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें पकड़ लिया। तो गवर्नर उसे कहता है कि मैं सब चीज़ों से तुम्हें मतलब जानता हूँ, सब कुछ मुझे पता है, लेकिन मुझे ये बात बताओ कि हाउ ऑन द अर्थ डिड यू गेट ऑल दैट ब्लड टू पोर ओवर योर हेड। तुमने वो खून कहाँ से लाए जो तुमने अपने सिर के ऊपर लगाया हुआ था। तो एवंस जो है वो बहुत खुश होता है। क्लेवर सर, वेरी क्लेवर दैट वाज। वो कहता है कि क्या मैं बहुत चालाक नहीं हूँ ना। तो वो गवर्नर को इन अ वे छेड़ रहा है और उसे कहता है कि हाउ टू गेट अ कपल ऑफ पिंस ऑफ ब्लड इनटू अ सेल ए when there's none there to start off with, and when the invigilator, shall we say, gets searched before he comes in. So कहता है कि जब कुछ भी नहीं था वहाँ पे और इन्विजिलेटर को भी तुमने अच्छे से सर्च किया, उसकी भी तलाशी ली और फिर भी मैंने ये सब मैनेज किया। तो कहता है चलो बताओ तो सही ये सब कैसे हुआ। तो वो कहता है मैंने उस मैक्लेरी के थ्रू, यानी कि जो इन्विजिलेटर आया था वो उसका दोस्त था, और जब उसके पास एक ट्यूब थी जिसे वो कहता है कि मैं टॉयलेट सीट पे रखूँगा क्योंकि मुझे पाइल्स की वजह से उस पर बैठना मुश्किल होता है, उस ट्यूब में पिग का, सुअर का ब्लड था। वो सुअर का इसलिए था क्योंकि वो कोएगुलेट नहीं होता, वो इकट्ठा नहीं होता, वो क्लॉट्स नहीं बनते, और वो ब्लड को उसने अपने ऊपर स्पिल कर लिया था। फिर गवर्नर कहता है कि टेल मी एवंस, हाउ डिड यू मैनेज टू प्लान ऑल द बिजनेस? यू हैड नो विजिटर्स, आई हैव सीन दैट, यू हैड नो लेटर्स, आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स दो। वो कहता है कि एवंस तुमने ये सब कैसे मैनेज करा? तुम्हारे पास कोई लेटर नहीं आती थी, कोई विजिटर नहीं आता था। तो एवंस बहुत स्मार्टली जवाब देता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। दैट मीन्स ही इज़ सो वेल कनेक्टेड। जो उसे जर्मन पढ़ाने आता था टीचर, वो भी उसका दोस्त था और उसी के साथ बैठ के उसने प्लानिंग करी थी इस सारे खेल की। मैक्लेरी जो एग्ज़ाम लेने आया था वो भी उसका दोस्त था, वो सब मिले हुए थे और यही कारण है वो कि सारी प्रिजन ऑफिसर्स को चकमा दे पाया। व्हाट्स दैट सपोज टू मीन मी जर्मन टीचर फॉर अ स्टार्ट। सो कहता है कि मेरा जर्मन टीचर भी मेरा दोस्त था। सो देयर इज फार मोर गोइंग ऑन देन आई ऑलवेज विल बी सर। और वो कहता है कि इससे भी ज़्यादा और बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता। इस बात से गवर्नर उसे कहता है कि अब सब तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया और अब तुम्हें जेल ले जाया जाएगा, अब तुम इस बात से कहीं नहीं बच सकते। तो एवंस कहता है कि आपको जर्मन तो थोड़ी बहुत आती है, लेकिन इटालियन के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उस पर मजाक कसता है और फिर वो कहता है कि अब नेक्स्ट सितंबर में इटालियन की क्लासेस हम शुरू कर लेंगे। तो गवर्नर कहता है परहैप्स यू वोंट बी विद अस नेक्स्ट सितंबर एवंस। James Roderick Evans appeared to ponder the governor's words deeply. No, perhaps I won't. कहता yes, नहीं, शायद मैं आपके साथ नहीं होऊंगा। अब गवर्नर का ये मतलब था कि तुम्हें तब तक सज़ा मिल चुकी होगी, लेकिन एवंस का एक्चुअली में मीनिंग था कि शायद वो उनके साथ होगा ही नहीं सज़ा पाने के लिए। As the prison van turned right, so prison की वैन में उसे बिठाया जाता है। गवर्नर की इंस्ट्रक्शंस थी कि इसको प्रिजन वैन में बिठा के वापस प्रिजन में डाल दिया जाए। वो प्रिजन वैन में बैठता है। जैसे ही प्रिजन वैन राइट की तरफ घूमती है
तो एक पुलिस ऑफिसर, प्रिजन ऑफिसर जो उसके साथ बैठा हुआ था, अनलॉक द हैंडकफ्स, उसकी हथकड़ियों को अनलॉक कर देता है, एंड लीन्ड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ड्राइवर, फॉर क्राइस्ट सेक गेट अ मूव ऑन, इट वोंट टेक देम लॉन्ग टू फाइंड आउट। और वो उसे ड्राइवर को कहता है कि अब जल्दी से गाड़ी चलाओ, बहुत देर नहीं होगी जब उनको ये पता चल जाएगा कि हम भी एवंस के साथ मिले हुए हैं। मतलब जिस प्रिजन वैन को गवर्नर एक्चुअली प्रिजन वैन समझ रहा था, वो प्रिजन वैन नहीं, एवंस के दोस्तों की ही वैन थी। उसी के दोस्त थे जो उसे चला रहे थे, उसी के दोस्त थे जो प्रिजन ऑफिसर्स बन के आए हुए थे, और उसको वो वहाँ से भी भगा के ले जाते हैं और गवर्नर को फिर से एक बारी चकमा देते हैं और एक्चुअली में फाइनली एवंस को वहाँ से भगा के ले जाते हैं। Where do you suggest we make for? asked the driver in a broad Scots accent. What about Newbury? suggested Evans. और broad Scot accent means ये उस मैकलेरी का था जो एग्ज़ाम लेने आया था, दैट मीन्स अब वो ड्राइवर बन के आ गया। सो वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। सो ये इतनी मिस्टीरियस और सस्पेंस भरी कहानी है कि रीडर का इंटरेस्ट टिल द एंड बना रहता है, एंड इट इज़ एक्चुअली अ वेरी ग्रिपिंग स्टोरी वेयर द मैसेज इज़ दैट people who are witty can outsmart anybody in this world. जो लोग witty हैं, witty means जिनको एकदम से सूझता है, हाजिर जवाबी है, जिनका दिमाग बहुत चलता है, वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट लोगों को भी धोखा दे सकते हैं। सो इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी, यू कैन रीड द टेक्स्ट ऑन योर ओन। मैंने आपको हिंदी में सारी स्टोरी समझा दी है, इसे आप एक बारी फिर पढ़िए, एंड आई विल बी बैक विद द क्वेश्चन आंसर्स इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।